हेलो एवरीवन। आज स्पोकन इंग्लिश क्लास का फर्स्ट डे है और बेसिक से सीखेंगे बिल्कुल आराम से। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो यहीं से शुरू करें। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको एक पिक्चर दिख रही है और इस पिक्चर में आपको एक लेडी दिखाई दे रही है। तो अब ये पूछा जाए आपसे कि ये लेडी कौन है, तो आप कहेंगे ये लेडी एक डॉक्टर है। तो आपने इस लेडी के विषय में बताया ये लेडी क्या है, एक डॉक्टर है। अच्छा, एक बात और पूछी जाए कि ये लेडी कहाँ पर है, दिख रहा है आपको कहाँ है? ये लेडी है हॉस्पिटल में। तो इसके किसी जगह पर होने की स्थिति बताई जा रही है कि ये लेडी कहाँ है। ठीक है, तो वर्तमान में प्रेजेंट में किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के कहीं पर होना बताया जाए या ये बताया जाए कि वो क्या है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में, इस टाइप के वाक्यों में हम इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर कुछ इसके रूल्स हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ कहा जाए वो क्या है, ठीक है, तब हमें क्या यूज करना है? इज एम आर यूज करना है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर किसी चीज का होना बताया जाए तब हम इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज करना है, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर अगर किसी के बारे में बता रहे हैं, कोई लड़का है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं इज, लड़के के लिए। अगर कोई लड़की है उसके लिए यूज करते हैं, उसके साथ यूज करते हैं हम इज। अगर कोई आप अपने स्वयं के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं आई, तो उसके साथ यूज करेंगे हम एम। तुम के लिए होता है यू के साथ यूज करते हैं हम आर। तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि किस प्रोनाउन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए आगे सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस होता है किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, किसी के बारे में कुछ बताना कि वो क्या है और कहाँ है। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है यानी किसी व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं वो, या किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद हम ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर लगाएंगे। इनमें से एक यूज करना है। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज इसी में होते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, मिस्टेक इसी में हो जाती है। आगे देखिए, आगे ये एक वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, इसको कहते हैं हिंदी में पूरक। यानी ये वर्ड बना है कंप्लीट से, यानी जैसे एक सेंटेंस है, ये देखिए, एक लड़का है, जैसे लिखते हैं वह एक लड़का है। ठीक है, अब यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? इसके विषय में बात हो रही है। वह की क्या होगी? लड़के के लिए क्या यूज करते हैं? वह की, ही। उसके बाद हमें क्या लगाना है? इज, एम, आर में से एक लगाना है। तो है की क्या होगी? देखिए ही के साथ यूज होता है इज, ही इज। अब ये देखिए यहां पर हमें इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आगे लिखना है वह है। तो वह क्या है? वह एक लड़का है। तो आ बॉय, तो ये जो वर्ड है इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसी वर्ड के लगाने से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इसलिए इस वर्ड को, इन वर्ड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो देखिए अभी आगे सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले देखो हमें ये याद रखना है इसका फॉर्मेट। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ना अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज, एम, आर में तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है,
फिर हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो देखिए यहां पर पहला सेंटेंस है वह एक डॉक्टर है, तो वह एक डॉक्टर है, तो यहां लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं ही, वह की ही हो गई। उसके बाद इज एमआर में से हमें एक यूज करना है, तो ही के साथ हम जानते हैं कि इज का यूज करते हैं, ही इज, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, एक डॉक्टर, तो हम यहां लिख देंगे ए डॉक्टर। क्लियर यहां तक? आगे देखिए दूसरा सेंटेंस है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो मैं की होती है आई, ठीक है। हूं के लिए हम यूज करते हैं एम, हूं, ठीक है। तो आई एम, ये याद रखिएगा, आगे भी इस टाइप के सेंटेंस आप यूज करेंगे। उसके बाद क्या बचा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे की होती है योर और दोस्त की होती है फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहुत खुश हो, तुम के लिए यूज करते हैं यू के साथ क्या आता है, जैसे इससे पहले अभी मैंने दिखाया था यू के साथ आर यूज किया जाता है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो यू के साथ आएगा आर। बहुत खुश हो वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हम भूखे हैं, हम की क्या होती है, हम की होती है वी, ठीक है। हम की होती है वी, है की होती है आर, वी आर, ठीक। उसके बाद भूखे, भूखे की होती है हंग्री। तो क्या हो गया सेंटेंस पूरा, वी आर हंग्री, वी आर हंग्री कहते हैं हम भूखे हैं, वी आर हंग्री, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वे की होती है दे, ठीक है, और दे के साथ यूज होता है आर, दे आर। किसान, वे किसान हैं, दे आर फार्मर्स, क्या है, दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। तो याद रखने वाली चीज देखिए ये है इसमें कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, किस प्रोनाउन के साथ हमें क्या यूज करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है याद रखने की, ठीक है। रामू मेरा नौकर है, देखिए यहां पर एक वर्ड है रामू, रामू क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ये क्या, ये सिंगुलर नाउन, रामू सिंगुलर मीन्स यानी एक वचन, ठीक है। इसके साथ यूज करते हैं एक वचन के साथ इज, रामू इज। अब क्या बचा, रामू है, अब रामू क्या है, मेरा नौकर, ठीक है। तो मेरे की माई, नौकर की सर्वेंट, रामू इज माई सर्वेंट, रामू मेरा नौकर है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चे बहुत शरारती हैं, बच्चे की चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन। अब यहां एक बच्चा है या ज्यादा बच्चे हैं बताइए, यहां पर है ज्यादा बच्चे, बच्चे बहुत शरारती हैं, तो ज्यादा बच्चे हैं, तो यहां है के लिए हम यूज करेंगे आर, द चिल्ड्रन आर। यानी जब बहुत सारे लोगों के विषय में हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है, या बहुत सारी चीजों के विषय में हम कुछ बता रहे हैं, तो वहां हम यूज करते हैं आर, यानी उनके साथ आर का यूज किया जाता है। द चिल्ड्रन आर, बहुत की होगी वेरी, शरारती की होती है नॉटी, ठीक है। द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। क्लियर? तो ये देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति के विषय में या किसी वस्तु के विषय में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। जैसे यहां देखिए रामू मेरा नौकर है, हम बता रहे हैं यहां पर वे किसान हैं, ठीक है, हम भूखे हैं, ठीक है। तो जब कोई बताते हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वहां हम एफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। आगे देखिए ये है निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन वो निगेटिव में दे रहे हैं, यानी निषेधात्मक कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है, मना कर रहे हैं किसी उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम।
जैसे देखिए, तो यहां पर कैसे यूज करना है, फॉर्मेट देखिए इसका। सबसे पहले हमें यहां सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले देखिए यहां हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो यही है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जहां पर उन्होंने है लगा हुआ देखा वहां पर वो इज एम आर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर जगह इज एम आर का यूज नहीं किया जाता है देखकर। है के लिए हैज हैव भी यूज किया जाता है के लिए डूडस भी यूज किया जाता है। ये नहीं हर जगह जो हम इज एम आर लगा दो, वो कंडीशन देखते हैं कि सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी पूरा जो वर्ड उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए यहां सब्जेक्ट क्या है, एक जादूगर नहीं है। कौन जादूगर नहीं है, वह एक जादूगर नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। उसके बाद इज एम आर में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो बताइए ही के साथ क्या आता है, ही के साथ आता है इज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है नॉट, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे इज नॉट, ही इज नॉट। उसके बाद एक जादूगर, अ मैजिशियन, जादूगर को कहते हैं मैजिशियन, क्लियर। तो ही इज नॉट अ मैजिशियन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, ठीक है। यहां इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन नहीं में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो आई के साथ हमने अभी देखा है आई के साथ एम लगता है, आई एम। उसके बाद देखिए नॉट लिखना है, नॉट, आई एम नॉट। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, आई एम नॉट योर ब्रदर। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कैसे बनाए जा रहे हैं समझिए इसको, ठीक है। ये बेसिक सेंटेंसेस हैं, जब हम बेसिक सेंटेंसेस बोलेंगे तो हम उससे आगे भी जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं और एडवांस इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं वो भी हम अच्छे से बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम बहुत खुश नहीं हो। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, इसके बारे में विषय बात हो रही है, तुम। और तुम के साथ क्या यूज होता है, आर। तुम के साथ क्या यूज होता है, आर। यू आर, नहीं, नहीं की होती है नॉट, यू आर नॉट। बहुत खुश, बहुत खुश यानी बहुत की होती है वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश नहीं हो, यू आर नॉट वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश नहीं हो, क्लियर यहां तक। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, आपको इस टाइप से इनको बनाना है। आगे देखिए, हम उदास नहीं हैं। तो हम की क्या होती है, हम की होती है वी, ठीक है। और वी के साथ यूज होता है आर, वी आर नॉट सैड, वी आर नॉट सैड लिख सकते हैं आप, अपसेट लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होते हैं उदास के लिए। वी आर नॉट सैड। वे शिकारी नहीं है, वे की होती है दे, ठीक है। और दे के साथ क्या यूज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दे के साथ यूज होता है आर, दे आर। उसके बाद यूज करेंगे हम नॉट, दे आर नॉट। शिकारी को कहते हैं हंटर, तो ये प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं। वे शिकारी नहीं है तो ये हो जाएगा हंटर्स, दे आर नॉट हंटर्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राहुल मेरा दोस्त नहीं है। राहुल की हम लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है, राहुल की राहुल लिखेंगे, राहुल। अब ये देखिए बताइए, राहुल एक है या ज्यादा है, राहुल एक ही वर्ड है, सिंगुलर है, तो यहां हम यूज करेंगे इज। राहुल इज नॉट, ठीक है। मेरा दोस्त माई फ्रेंड, राहुल इज नॉट माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त नहीं है, क्लियर। जैसे हम बोलते हैं तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। आगे देखिए, कुत्ते गली में नहीं है। यहां पर देख, कुत्तों का किसी जगह पर होना बताया जा रहा है, ठीक है। जब किसी पर्सन का, किसी वस्तु का कहीं होना बताया जाए, किसी जगह पर होना बताया जाए, उस सेंटेंसेस में भी हम इज एम आर का ही यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। कुत्ते, द डॉग्स, ठीक है, द डॉग्स है कि लिखेंगे आर, नहीं कि नॉट, द डॉग्स आर नॉट, ठीक है। अब क्या बचा, गली में, इन द स्ट्रीट। तो मैं की होती है यहां पर किसी चीज के अंदर, यानी गली में है ना,
गली में नहीं है। तो यहाँ होगा मैं के लिए इन लगाया, और गली को कहते हैं स्ट्रीट। द डॉग्स आर नॉट इन द स्ट्रीट, कुत्ते गली में नहीं हैं। तो यहाँ पर हम नहीं में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी मना कर रहे हैं किसी बात के लिए। क्लियर? आगे देखिए, ये हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी देखिए यहां लिखा हुआ है यस नो टाइप। क्यों लिखा हुआ है यहां पर यस नो टाइप? ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे कि पूछा जाए आपसे, क्या तुम भूखे हो? तो आप जवाब देंगे हाँ, नहीं हो तो कहोगे नहीं। ठीक है, तो हाँ और ना में जवाब देते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है या बोला जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लिख रहे थे, उसके बाद हम इज एम आर यूज कर रहे थे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इज एम आर लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट तो लास्ट में आ ही रहा था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जब क्वेश्चन करते हैं शुरू में आता है क्या। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं, गलती करते हैं, क्या के लिए व्हाट यूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं होता है। व्हाट का यूज नहीं होता है। व्हाट का यूज क्या के लिए व्हाट तब आता है जब ये बीच में आ जाए, बीच में लिखा हो। ठीक है, तुम क्या हो, वह क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, जब बीच में आता है तब यूज करते हैं व्हाट के लिए। व्हाट, तब व्हाट का यूज किया जाता है। शुरू में क्या होता है, तो शुरू में जो क्या आता है उसके लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? तो आगे देखिए, तो शुरू में देखिए क्या आया है, तो यहां पर कोई यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करना है? इज एम आर, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या है? क्या वह एक डॉक्टर है, तो यहां वह के लिए क्या लगाएंगे हम? ही। ठीक है, और उसके ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। तो इज शुरू में आया, उसके बाद ही। इज ही अ डॉक्टर? अब यहां हम पूछ रहे हैं क्या वो एक डॉक्टर है। क्लियर? उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं। अगर वो डॉक्टर है तो हम उसको जवाब देंगे हाँ वो एक डॉक्टर है, यस ही इज अ डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, आगे देखिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? ठीक है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? एम आई। तो यहां एम क्यों आया? आई के अकॉर्डिंग आया एम। ठीक है, एम आई तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? ठीक है, एम आई योर फ्रेंड। आगे देखिए, क्या तुम बहुत खुश हो? तो ये देखिए तुम के साथ क्या आता है? तुम के साथ आता है आर। आर यू बहुत खुश, वेरी हैप्पी। क्या तुम बहुत खुश हो? आर यू वेरी हैप्पी। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं गौर से देखिए इस पर कि इज एम आर को हम सब्जेक्ट से पहले यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम सवाल करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती हैं वो सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले उनको लिखा जाता है। क्लियर? ये याद रखिए वरना जो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। आगे देखिए, क्या हम चोर हैं? तो देखिए हम के साथ क्या आता है? आर। आर लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम की वी। आर वी चोर की होती है थीफ, तो थीव्स होगा क्योंकि बहुत सारे बताया जा रहा है ये। आर वी थीव्स। क्लियर? उस क्या वे व्यस्त हैं, तो यहां पर वे क्या होता है? दे, और दे के साथ क्या आता है? आर, तो आर दे। और व्यस्त विजी। ठीक है, क्या रामू तुम्हारा दुश्मन है? तो यहां देखिए रामू क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो यहां लगाएंगे हम इज। इज रामू
योर एनिमी। क्लियर? देखिए, इज रामू योर एनिमी। क्या लड़के मैदान में हैं? क्या लड़के मैदान में हैं? तो देखिए लड़के बहुत सारे हैं ये, तो आर द बॉयज। अब क्या बचा इसमें? आर द बॉयज मैदान में। तो यहां पहले हम लिखेंगे मैं के लिए इन लगाएंगे, और मैदान की होती है ग्राउंड, द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। आर द बॉयज इन द ग्राउंड, क्या लड़के मैदान में हैं। तो ऐसे ही आप इसको बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखिए, यहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस है WS टाइप। WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। इसमें हम जैसे कि इससे पहले वाले जो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े, उसमें सवाल करते हैं क्या से, क्या तुम चोर हो, तो उसमें हम जवाब देंगे हां मैं चोर हूं। अगर नहीं कहेंगे तो मैं चोर नहीं हूं। तो यस या नो में जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, उसमें हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। जैसे वह कौन है, अब हमें यस या नो में हम आंसर नहीं दे सकते इसमें, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या लिखना है। इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि वो क्वेश्चन वर्ड कहां से लिखें, क्या करें, तो वो आप याद करें उसको, ठीक है। ज्यादा नहीं होते हैं, 10-12 होते हैं जो मेन होते हैं क्वेश्चन वर्ड, वो 10-12 ही होते हैं, उनको आप याद कर लें, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वही सेम फॉर्मेट है जो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का था। फिर हमें AMR लगाना है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है अगर आया है तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड है कौन, और कौन की होती है हु, कौन की होती है हु, हु। अब यहां AMR लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज, हु इज ही, वह कौन है। क्वेश्चन करते हैं वह कौन है, अब आप जवाब देंगे वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। देखिए मैं कहां हूं, ठीक है, मैं कहां हूं, तो कहां की होती है वेयर। एम के साथ आता है, वो सॉरी आई के साथ आता है एम, वेयर आई एम, वेयर एम आई, मैं कहां हूं। तुम खुश क्यों हो, क्यों की होती है वाई, तुम के साथ आएगा आर, वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, और सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WS टाइप में, ये भी याद रखिएगा, WS टाइप में आपको क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए, और सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम भूखे कब हैं, तो कब की होती है when, कब की क्या होती है when। उसके बाद हम के साथ क्या यूज होता है आर वी, ठीक है, when आर वी। और भूखे की होती है हंगरी, when आर वी हंगरी, हम भूखे कब हैं। वे कैसे हैं, तो कैसे की होती है हाउ, जब हम किसी का खैरियत लेते हैं, किसी परिचय कराते हैं, वो कैसे हैं, तो कैसे की होती है हाउ। उसके बाद देखें, दे के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम आर, और वे के लिए यूज करते हैं दे, हाउ आर दे, वो कैसे हैं, कहते हैं तुम कैसे हो, हाउ आर यू, वह कैसा है, हाउ इज ही। आगे देखिए, रामू किसका भाई है, तो देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसके साथ में ये ऐड है, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ में, रामू किसका भाई है, तो किसका की होती है हुज ब्रदर, हुज ब्रदर है कि लिखेंगे हम इज, और रामू की रामू, ठीक है, हुज ब्रदर इज रामू, रामू किसका भाई है, क्लियर।
तुम्हारी कौन सी किताबें हैं, तुम्हारी कौन सी किताबें हैं, तो कौन सी किताबें ये क्वेश्चन वर्ड है। विच, किताबें की क्या होती हैं, किताबें बुक्स। अब ये बहुत सारी हैं तो आर तुम्हारी की योर्स, ठीक है। विच बुक्स आर योर्स। तो ये देखिए सेंटेंस थे, ये हमने सीखे कि कहां पर हमें इज एम आर यूज करना है, कि जब किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में हम बता रहे हैं वो क्या है या बताएं वो कहां पर है। तो ये सेंटेंस आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए ये आगे कुछ सेंटेंसेस, मिक्स सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए आप इस सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको पढ़ाया गया ये 8 सेंटेंसेस है, इसको आप बनाइए, ठीक है। ये देखिए एफर्मेटिव में लिखे हुए हैं सारे सेंटेंस, एफर्मेटिव में लिखे हैं, आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैं एक किसान हूं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं इसको। मैं एक किसान हूं, आई एम अ फार्मर। इसको हम बोलेंगे मैं किसान नहीं हूं, आई एम नॉट अ फार्मर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम कवि हैं, वी आर पोइट्स। इसको हम कवि नहीं हैं, वी आर नॉट पोइट्स। तुम शिकारी हो, यू आर हंटर। तुम शिकारी नहीं हो, यू आर नॉट हंटर। वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। वह एक अध्यापक नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है। वह प्यासी है, शी इज थर्स्टी। वो प्यासी नहीं है, शी इज नॉट थर्स्टी। वे नेता हैं, दे आर लीडर्स। वो नेता नहीं है, दे आर नॉट लीडर्स। पानी ठंडा है, वाटर इज कोल्ड। पानी ठंडा नहीं है, वाटर इज नॉट कोल्ड। लड़कियां मैदान में हैं, द गर्ल्स आर इन द फील्ड। लड़कियां मैदान में नहीं हैं, द गर्ल्स आर नॉट इन द फील्ड। तो इस टाइप से आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, बेसिक सेंटेंसेस हैं। और ये आज पहली क्लास थी, आपको कैसी लगी जरूर बताइए।